नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं, कोई किसी मीटिंग में है और अचानक से एक फ़ोन आता है किसी रैंडम नंबर से। सर, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? सर, आप पर्सनल लोन लेना चाहेंगे? सर, आपको किसी हमारे बैंक में अकाउंट खोलना चाहेंगे? क्या फील करते हैं आप? अक्सर इरिटेट हो जाते हैं। कई बार आप फ़ोन वैसे ही बंद कर देते हैं और कभी आप थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं कि चलिए ठीक है, तुमने फ़ोन किया है, बताओ क्या बात है, और रख देते हैं फ़ोन। आप इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं, एक ट्रांजैक्शन सेलिंग का नाम देते हैं या एक टैक्टिकल सेलिंग जिसे कहते हैं। आज मैं जिस चीज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा उसका पूरा विपरीत है। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। मेरा नाम शैलेश सक्सेना है। मैं एक सेल्स कोच, मेंटर और एडवाइज़र हूं। और तीन विषयों पे आज हम बात करेंगे। पहला, ट्रांजैक्शन सेलिंग और कंसल्टेटिव सेलिंग में फ़र्क क्या होता है। दूसरा, कंसल्टेटिव सेलिंग आपके सेल्स प्रोफेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना चाहेंगे आप। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कंसल्टेटिव सेलिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे करना चाहेंगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको। राइट, स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन सेलिंग एक जहाँ पे कस्टमर्स को टिपिकली पता होता है कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। बहुत एक 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 लो इन्वॉल्वमेंट सेलिंग होती है। कंसल्टेटिव सेलिंग एक हाई इन्वॉल्वमेंट होती है। कस्टमर्स को क्या खरीदना है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और यूजुअली एक स्ट्रेटेजिक सी परचेज होती है। ट्रांजैक्शन सेलिंग में आप जब बेचने जाते हैं तो आप फोकस करते हैं अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर। कंसल्टेटिव सेलिंग में आप फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में जब आप का जो सेल्स प्रोसेस होता है वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है कि हाँ, मुझे ये चार चीज़ें बोलनी हैं और मुझे हर कस्टमर के पास जाके एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ करना है। कंसल्टेटिव सेलिंग में हर हर सेल्स प्रोसेस एक नया सेल्स प्रोसेस होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस कस्टमर की क्या नीड है, दूसरे कस्टमर क्या नीड है, तीसरे कस्टमर क्या नीड है, और उसी हिसाब से अपना सोल्यूशन आप टेलर करते हैं। राइट। ट्रांजैक्शन सेलिंग में आप फीचर्स फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। कंसल्टेटिव सेलिंग में आप कस्टमर बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। वही आपका एक सिंगल ड्राइविंग फोर्स होता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अपने फीचर्स, प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग की। आप क्यों सीखना चाहेंगे, क्या फ़ायदे हैं उसके। पहला फ़ायदा, ट्रांजैक्शन सेलिंग या टैक्टिकल सेलिंग में आप एक बार कस्टमर को बेच के उसके बाद क्या होता है उसकी आपको कोई जानकारी नहीं होती है। कंसल्टेटिव सेलिंग में आप यूजुअली रिलेशनशिप्स होती हैं कस्टमर की, बहुत लंबी होती हैं कस्टमर के साथ में। कई इंस्टेंस में 5 साल, 10 साल, 15 साल आप अलग अलग कंपनीज में अलग अलग चीज़ों को आप बेचने के लिए उस कस्टमर के पास में जाते हैं। और वो होता इसलिए है क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट जो होता है कंसल्टेटिव सेलर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो बार बार उस सेल्स पर्सन के साथ में एंगेज करता है, डील करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे आपके कस्टमर हों, चाहे आपके मैनेजर्स हों, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, सब आपको एक एक टिपिकल सेल्स पर्सन की जगह एक कंसल्टेटिव सेल्स पर्सन की तरह आपको परसीव करता है। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह एक आपको कस्टमर से एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये हो गए आपके कुछ फ़ायदे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंसल्टेटिव सेलिंग या सोल्यूशन सेलिंग कुछ लोग बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, एंगेजमेंट्स हैं, उसमें इसका उपयोग करें। तो आप क्या करना चाहेंगे अगर कंसल्टेटिव सेलिंग करनी है। पहली चीज़, कस्टमर प्रोफाइलिंग। ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा कस्टमर से आप बात करेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा या उतने ही कस्टमर्स आपको मिलेंगे। प्रोफाइल करिए अपने कस्टमर्स को कि कौन सा मेरा आइडियल कस्टमर है, उसका ढांचा क्या है, कौन सी कंपनी है। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग में है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उसके रिटेलर्स कितने हैं, वो किस इंडस्ट्री में है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितनी कंट्रीज़ में उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, लॉसेस कितने हुए हैं पिछले 2 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बेच रहे हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस कस्टमर को बेचूंगा जिसको मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं उसके बिजनेस में। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप उसी तरह के 50, 100, 200 जितने भी कस्टमर्स हैं उसको प्रोफाइल कर लें कि हाँ, इन कस्टमर्स को ही मैं जाके अपने सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, उनके साथ में एक बिजनेस एंगेजमेंट करूंगा।
दूसरी चीज़, नीड एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर के नीड्स को जब एनालाइज करें तो सिर्फ उसकी एक्सप्लिसिट नीड को ही नहीं फोकस करें, बल्कि हिडन नीड्स या लेटेंट नीड्स जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर बेचने जा रहे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए है, अब आपको पता तो लग गया कि कस्टमर को एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए वो सॉफ्टवेयर, वो जानना ज़रूरी है। क्या कस्टमर के अट्रिशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोगों का जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत लो है, या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में आ गए हैं जिनको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, या लोगों की कॉम्पनसेशन प्लानिंग को देख के दिक्कतें आ रही हैं। क्या कारण है वो लेना चाह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो एंड प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली उसके बिजनेस रीज़न क्या है वो जानने की चेष्टा करें, कोशिश करें। अभी करने के लिए ये सारा नीड एनालिसिस करने के लिए, या आपका एक सही सवाल आप पूछें कस्टमर से, वो करने के लिए एक टेक्निक है जो करीब 30 साल से ऊपर से हज़ारों सेल्स के लोग अक्रॉस कंट्रीज यूज़ करते आ रहे हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये टेक्निक डेवलप हुई है, जिसको बोलते हैं स्पिन सेलिंग। अभी स्पिन सेलिंग आपकी स्पिन बॉलिंग नहीं है क्रिकेट वाली, ये एक एक्रोनिम है जो जिसमें एस है सिचुएशन, पी है प्रॉब्लम, आई है इम्प्लीकेशन, और एन है नीड्स पे ऑफ। ये होते क्या है? सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में पैंडेमिक है, लोग हॉस्पिटल्स में हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, वैक्सीन्स आ रहे हैं, उनकी डिलीवरीज हो रही हैं, ये सारा एक 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 जनरल जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, जो हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द, उसके बारे में आप डिस्कस करें। उसके बाद इनकी ये सब होने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कस्टमर्स को? प्रॉब्लम आ रही हैं कि मेरे क्योंकि लॉकडाउन्स हैं तो मेरे ट्रक्स नहीं चल रहे हैं, मेरे रिटेलर्स बंद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये प्रॉब्लम कैसे आपकी सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रही है, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कैसे कर रही है, इम्प्लीकेशन क्या है उस चीज़ के? इम्प्लीकेशन ये है कि मेरी सेल्स बहुत कम हो रही हैं, मेरे कैश फ्लोज की प्रॉब्लम है, मेरा माल फंसा पड़ा है, मेरी इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, मैं सप्लायर्स को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे प्लांट्स बंद हैं, एम्प्लॉय की सैलरीज के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर कस्टमर को अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं अपने उस इंडस्ट्री या उस कस्टमर के हिसाब से। तो ये एक इम्प्लीकेशन है। अब आप इम्प्लीकेशन तक अगर आप पहुंच गए, उसके बाद में आते हैं आपके नीड्स पे ऑफ जिसे बोलते हैं। अब आपका सोल्यूशन, आपकी कंपनी क्या ऑफर करती है, उस पर आप ध्यान देंगे। आप एक बार आपने जब एनालाइज कर लिया कि ये इम्प्लीकेशन है, अब आप वापस जाएंगे अपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट, अपने इंडस्ट्री कंसल्टेंट, अपने मैनेजर्स के साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये 5 चीज़ें कस्टमर ने बताई हैं, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद आप कस्टमर के पास में जाइए कि भाई आपने मुझे 3 या 4 प्रॉब्लम्स बताई थी, ये 2 प्रॉब्लम्स पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम आपकी खास मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं। इस चीज़ को हमने और कस्टमर्स के साथ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उनको फ़ायदा हुआ है, इस तरह से फ़ायदा हुआ है, आप चाहें तो उनसे बात करके देख सकते हैं। और अ, तो वो बहुत एक स्पेसिफिक, एक कस्टमाइज, एक टेलर्ड सोल्यूशन होगा, लगेगा कस्टमर को विज अभी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कि ये मेरे बिल ऑफ क्वांटिटी है, ये मेरा बिल ऑफ मटेरियल है, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या खरीदना है। राइट, आप समझ रहे हैं ये डिफरेंस? काफ़ी एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है जिस तरह से आप कस्टमर से एंगेज करेंगे। अब आती है कि अब आपने एस्टैब्लिश तो कर लिया कि मेरे पास में ये सोल्यूशन है, अब उसको कस्टमर को आप पिच कैसे करेंगे? आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर रिपल्सिव होता है। एवरीवन वांट्स टू बाय और हैज़ टू बाय, बट नो वन वांट्स टू बी सोल्ड। कोशिश करिए कि ऐसा नहीं प्रतीत हो, उसको लगे कस्टमर को कि ये बंदा अब ये बेचेगा मुझे 3-4 चीज़ें। इंस्टेड कोशिश करिए कि आप ऑफर करें हेल्प, कि भाई ये हमारे सॉल्यूशंस हैं और इनसे काफ़ी फ़ायदा इस प्रॉब्लम में हो सकता है, और ये मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और इस तरह से मैं करूँगा। आई हैव एस्टैब्लिश व्हाट आई विल डू, हाउ इज देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। राइट, अब आपने ऑफर कर दिया सोल्यूशन। टिपिकली आप वैल्यू कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कस्टमर को? वैल्यू एस्टैब्लिश करने के लिए मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं, या तीन एक्सेस होती हैं जिसके ऊपर आप अपनी वैल्यू
स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहली चीज़, मैं आपके रेवेन्यूज़ कैसे इंक्रीज़ करूँगा, आपके सेल्स कैसे इंक्रीज़ करूँगा। दूसरा, मैं आपकी कॉस्ट कैसे घटाऊँगा। तीसरा, मैं आपके रिस्क कैसे मैनेज कर पाऊँगा। अगर मैं बेहतर तरीके से आपका रिस्क मैनेज करता हूँ, आपके कॉस्ट कम करता हूँ, या आपकी रेवेन्यू या सेल्स बढ़ाता हूँ, ये 3 एक्सेस के ऊपर अपने सोल्यूशन बिल्ड करें, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करेंगे, राइट। फाइनली, जब आप कमर्शियल्स डिस्कस हो रहा हो, कोशिश करिए कि आपका फोकस जो होगा वो सारा वैल्यू की तरफ होगा, प्राइस की तरफ नहीं। एक बार आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये वैल्यू है, तो मुद्दा ये होता है कि आप अब कितनी वैल्यू, कितना फ़ायदा मिल सकता है, कितनी कॉस्ट कम हो सकती है, उस विषय से उसको टाई करें अपने कमर्शियल्स को लेके। ना कि मेरे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, ये मेरा एमआरपी है, ये मेरे डिस्काउंट्स हैं, उस तरह से आप नेगोशिएट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू पे फोकस करिए vis-a-vis प्राइस। कस्टमर कोशिश ऑब्वियसली करेगा एट सम स्टेज कि वो आपको प्राइस एस्टैब्लिश करके आपसे कम प्राइस पे खरीद सके। फाइनली, अब आपको कस्टमर ने आपसे सामान, आपका जो सर्विस थी, प्रोडक्ट थी, वो आपसे खरीद लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर करेंगे कि जो आपने बेचा है, जो 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 प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है, उसकी जो वैल्यू आपने प्रॉमिस की है, एश्योर की है, वो कस्टमर को दिखे। और ये काम आपका है एज अ सेल्स पर्सन, ये काम आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, सर्विस डिलीवरी का, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है आपकी कंपनी में, ये आपका काम है। इवन इफ आप डे टू डे बेसिस पे उसके साथ पे नहीं हो, पीरियडिकली आप उसको फ़ोन करके पूछें कि भाई, मैंने आपको जो प्रोडक्ट सर्विस बेची थी उसका क्या चल रहा है। अपने सर्विस डिलीवरी के साथ में बैठ के डिस्कस करें कि हाँ, ये कस्टमर को ये फ़ायदे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और इंश्योर करेंगे अगर आप, तो कोई रीज़न नहीं है कि अगली बार कस्टमर के पास में कोई भी समस्या होगी अपने बिजनेस रिलेटेड, जहाँ उसको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो पहला कॉल वो आपको करेगा कि मिस्टर एक्स, मिस एक्स, प्लीज़ आइए, आपके साथ में बैठ के हम बात करते हैं। मेरे पास 2 या 3 प्रॉब्लम्स हैं, शायद आपके पास में सोल्यूशन उस चीज़ का। और एक बार ये हो गया तो आप फिर देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। और आप उसके बाद आप एक सेल्स कंसल्टेंट कहलाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका करियर एक नई दिशा की तरफ मुड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सेल्स कलीग्स के साथ में, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप मुझसे टॉक सुनना चाहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँ। फॉर नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।